अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे है भाई, आप सब लोग खैरियत से है, आफियत से है ना। देखो, हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स का जो एडवांस का ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, हुकूक यानी राइट्स। कल हमने पढ़े थे बीवी के हुकूक के बारे में कि शोहर के जिम्मे बीवी के क्या क्या हुकूक है। आज का जो हमारा सबक है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि बीवी के जिम्मे शोहर के क्या क्या हुकूक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो हदीसें सुनाता हूँ और कुरान की वो आयत है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बीवी के जिम्मे जो शोहर के हुकूक थे, शोहर के राइट्स थे, वो बयान किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहर के हुकूक। अल्लाह ताला ने शोहर का बड़ा हक बताया है और शोहर को बड़ी अजमत दी है। शोहर को राजी और खुश रखना इबादत है, उसको परेशान और नाराज करना बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ती रहे, रमजान के महीने के रोजे रखे, अपने इज्जत की हिफाजत करे यानी पाकदामन रहे, अपने शोहर की ताबेदारी और फर्मा बरदारी करती रहे, तो कयामत के दिन उसको इख्तियार होगा जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चली जाए। देखो, औरत के लिए सिर्फ 4 बातें बयान की। पहली बात यह बताई है कि नमाज पढ़ती रहे, दूसरे रमजान के रोजे रखे, अपने इज्जत की हिफाजत करे। इज्जत की हिफाजत का मतलब यह है कि जिस शोहर से एक मरतबा निकाह हो गया उसके बाद उस औरत की दूसरे किसी मर्द पे नजर नहीं पड़ना चाहिए, और अपने शोहर की ताबेदारी और फर्मा बरदारी करती रहे। तो अगर शोहर की ताबेदारी और फर्मा बरदारी भी करती रहेगी तो जन्नत के जो सारे दरवाजे हैं वो उस औरत के लिए ओपन रहेंगे, और अल्लाह कहेगा कि जिस दरवाजे से चाहे उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ। चलिए आगे दूसरी हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत की मौत ऐसी हालत में आए कि उसका शोहर उससे राजी हो तो वो जन्नती है। देखो, ये बहुत बड़ी फजीलत औरतों के बारे में बयान फरमाई। जिस औरत की मौत ऐसी हालत में आए कि उसका शोहर उससे राजी हो तो वो जन्नती है। दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदा करे। फिर बतौर मुबालिगा और अहमियत समझाने के लिए फरमाया, अगर मर्द अपनी औरत को हुक्म दे के इस पहाड़ के पत्थर को उठाकर उस पहाड़ तक ले जाए और उस पहाड़ के पत्थर को उठाकर तीसरे पहाड़ तक ले जाए तो उस औरत को यही करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत मर्द अपनी बीवी को अपने ख्वाहिश के लिए अपने पास में बुलाए तो जरूर उसके पास में आ जाए, अगर चूल्हे पर बैठी हो तब भी चली आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शोहर ने अपने बीवी को अपने पास बुलाया और वो ना आई, फिर वो इसी तरह गुस्से में सो गया, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब कोई औरत अपने शोहर को सताती है तो वो हूर जो जन्नत में उसकी बीवी बनेगी वो यूं कहती है, अल्लाह तेरा नाश करे, तू इसको मत सता, ये तो तेरे पास मेहमान है, थोड़े ही दिनों में तुझको छोड़कर हमारे पास चला आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के आदमी ऐसे हैं जिनकी ना तो नमाज कबूल होती है, ना कोई और नेकी कबूल होती है। एक वो बांदी और गुलाम जो अपने मालिक से भाग जाए, दूसरे वो औरत जिससे उसका शोहर नाराज हो, तीसरे वो आदमी जो नशे में मस्त हो। यानी देखो, आप सोचो, जिस औरत से उसका शोहर अगर नाराज है तो उस औरत की ना नमाज कबूल होती है और ना कोई नेकी कबूल होती है। किसी ने आपसे पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे अच्छी औरत कौन सी है? तो आपने फरमाया, वो औरत जिसका शोहर उसकी तरफ देखे तो वो उसको खुश कर दे, जब किसी बात का हुक्म दे तो वो उसके कहा माने, और अपनी जानो माल में कोई ऐसी बात न करे जो उसको नागवार हो। अब देखिए, मैं आपको ये तमाम बातें जो हमने अभी आपको पढ़कर सुनाए हैं, ये तमाम बातें जो है ना, ये अहादीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें ये तमाम बातें बयान की गई है कि शोहर का जो हक है वो कितना ज्यादा है। कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैं बीवी को यानी अगर किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। आगे लिखा है, शोहर का एक हक ये है कि बीवी उसके घर में होते हुए उसकी इजाजत के बगैर नफल रोजा न रखा करे और उसकी इजाजत के बगैर नफल नमाज भी न पढ़े। अब देखो, ये मसला भी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अक्सर जो औरतें होती है
ان کو नफल रोजे रखने की आदत होती है। जैसे रमजान के बाद में छह रोजे बहुत सी औरतें रखती है, ऐसे ही बहुत सारी औरतें जो है वो पीर और जुमेरात को रोजा रखती है। तो अगर आपका निकाह हो गया है तो उसके लिए आपने अपने शोहर से इजाजत लेना जरूरी है, क्योंकि ये नफल रोजा है, रमजान का रोजा नहीं है। रमजान का रोजा फर्ज है, और रमजान के अलावा बाकी 11 महीने में आप जब भी रोजा रख रहे हैं वो रोजा आपका नफल में शुमार होगा। तो इसके लिए जब भी आपको रोजा रखना है, चाहे वो मुहर्रम का रोजा हो, शाबान का रोजा हो, चाहे वो किसी भी महीने का रोजा हो, अरफा का रोजा हो, वो रोजा रखने के लिए शोहर की इजाजत आपके लिए लाजमी है, शोहर की इजाजत आपके लिए जरूरी है। ऐसे ही नफल नमाज भी अगर औरत को पढ़ना है तो उसके लिए भी यानी वो वक्त देखे जिस वक्त में ऐसा ना हो कि शोहर आपको आवाज दे या शोहर को कोई जरूरत दरपेश हो और आप नवाफिल के अंदर, जैसे इशराक है, चाश्त है, अवाबिन वगैरह वगैरह। इसी तरह से एक हक उसका ये है कि अपनी सूरत बिगाड़ कर और मैली कुचैली ना रहा करे, बल्कि मुनासिब बनाव सिंगार से रहा करे। यहाँ तक कि अगर मर्द के कहने पर भी औरत सिंगार ना करे तो मर्द को हल्की सजा देने का इख्तियार है। चलिए, अब ये भी जो मसला है, देखो ये भी एक चीज हमने याद रखना चाहिए। बहुत सारी जो औरतें हैं, बहुत सारी औरतें, तो एक चीज ये देखने में आती है कि वही औरतें जब उनको शादी में जाना होता है, फंक्शन में जाना होता है, तो वो 5-5 हजार रुपये का फेशियल कराती है और आईब्रो जो है वो बनाती है और मेकअप करती है, 5-5 हजार खर्च करती है, और हजार हजार रुपये के मेहंदी के डिजाइन अपने हाथों के ऊपर बनाती है। तो मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो जो औरतें औरतों के ही प्रोग्राम में जाती है, तो भाई आप किसको बता रहे, यानी आप जब शादी के प्रोग्राम में जा रहे हो 5 हजार 6 हजार खर्च करके, और घर के अंदर वही औरत अपने शोहर के साथ में जब रहती है तो वो एकदम यानी मैली कुचैली रहती है। मैली कुचैली किसे कहते हैं? मैली कुचैली उस औरत को कहते हैं जिसको अपने बालों का ख्याल नहीं है। बाल जो है वो पूरी तरह से बिखर गए हुए हैं, बराबर से धोए हुए नहीं है, उसमें तेल लगाया हुआ नहीं है, उसमें जुएं रेंग रही है, और बास जगह पे डायनासोर के जैसे टेने घूम रहे हैं सर के अंदर। तो ये मसला है ये, क्योंकि ऐसे मसले हमारे पास में जो आते रहते हैं उसके अंदर बास शोहरों को यही शिकायत होती है। बोले मौलाना बीवी से हमको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि यही औरत जब इसको शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, कहीं प्रोग्राम में जाना है, तो 5-5 हजार रुपये खर्च करके फेशियल कराती है, सब कुछ कराती है, और घर में जब ये है तो इसको कोई ध्यान ही नहीं है, इसके पूरे बाल बिखर गए हुए हैं, ऐसा खुजा रही है, कभी इधर से कभी इधर से, कभी ऐसा, और ऐसा खुजा खुजा के जो बड़े बड़े टेने हैं वो टेने पूरे बिखर रहे हैं, कभी कानों के ऊपर है वो, कभी पेशानी पे टेने डायनासोर के जैसे घूम रहे हैं। तो ऐसा गंदा बिसांदा नहीं रहना चाहिए। फिर एक दूसरी चीज ये होती है कि घर के अंदर अच्छे कपड़े रखे हुए, अच्छे कपड़े, अच्छे जो ड्रेसेस होते हैं, एकदम भारी भारी कपड़े, बेहतरीन बेहतरीन कपड़े, वो सब जो है ना ऐसी पड़े हुए रहते हो, लेकिन वो कभी औरत शोहर के लिए नहीं पहनती है, बल्कि वो कपड़े किसके लिए पहनती है? कहीं शादी में जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है, और शोहर के सामने वो एकदम बिसांद यानी नहाया हुआ नहीं है 8-8 दिन से, 15-15 दिन से, और शोहर को उससे कराहियत महसूस हो रही है कि भाई ये औरत ऐसी कैसी है जिसको इसका अपना खुद का ख्याल नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर पानी की सहूलत है तो रोजाना नहाना चाहिए, और ऐसे ही अपने फिटनेस का भी ख्याल रखना चाहिए। फिटनेस का एक तलाक का मसला हमारे पास में खुद इस सिलसिले में आया हुआ है कि वो औरत जो थी बेचारी फिटनेस का ख्याल ही नहीं रखती थी। फिटनेस मतलब थोड़ा एक्सरसाइज करने का, थोड़ा अपनी हालत को जो है लेवल में लेकर आने का। तो ये भी एक औरत ने जो है इसकी कोशिश करना चाहिए। तीसरी जो चीज है वो ये है कि अगर शोहर औरत को खुद ये कहे कि भाई तुम थोड़ा सच संवर के रहा करो और थोड़ा अपना ख्याल रखा करो, तो फिर औरत ने उसकी बात को मानना चाहिए, ये फर्ज है उसके लिए। वरना बाज औरतें जो है ना, उनको लगता है कि हमारा ईगो हर्ट हो गया, हमारा जो ईगो है वो हर्ट हो गया, और हमको जो है शोहर ने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि हमारे पास में ऐसा मसला आ चुका है कि एक लड़की
वो सिर्फ इस बात की वजह से नाराज थी, और उसका कहना ये था कि उसके शोहर ने उसको ये कह दिया था कि बोले देखो तुम्हारा कपड़े पहनने का जो स्टाइल है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि तुम जो कपड़े पहनती हो मुझे वैसे कपड़े नहीं चाहिए, बल्कि मेरी जो बहन है तुम उससे राय मशवरा लेते जाओ कि कपड़े कैसे पहनना चाहिए, या उससे सीखो, तुम उसका जो कपड़े पहनने का स्टाइल है या वो जिस टाइप के कपड़े वगैरह जो है फॉलो करती है, तुम उससे राय मशवरा लो। तो वो जो औरत थी उसको इतना बुरा लगा कि शोहर ने ऐसा क्यों बोला कि मेरी बहन से राय लो और मेरी बहन से मशवरा लो और मेरी बहन से पूछो कि भाई कौन सी दुकान पे या कहाँ से कैसे कपड़े पहनना चाहिए बोल के। उतनी बात पे से वो इसके ऊपर अड़ गई कि मुझे ये ऐसे आदमी के साथ में नहीं रहना है। मतलब उसको मेरे कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं और वो बोल रहा है कि बहन से मशवरा लो। तो प्रॉब्लम है ये इसको एक मेंटली प्रॉब्लम बोल सकते हैं हम, कि एक औरत में इतनी भी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उसके शोहर को जिस तरह के कपड़े चाहिए पहनना, बाबा तू पहन रे भाई, तू वही कपड़े पहन जो तेरा शोहर बोल रहा है तुझे जिस स्टाइल के अंदर। और शोहर ने अगर ये बोल दिया बहन से मशवरा ले, तो इसमें कोई ईगो हर्ट होने जैसी बात नहीं है, इसमें कोई छोटापन आ जाने जैसी बात नहीं है, बल्कि ये बात अगर एक्सेप्टेबल है तो बिल्कुल आपने मानना चाहिए। तो शोहर को शरीयत ने इजाजत दी है, अगर वो इस बात के ऊपर बीवी को डांटता है तो वो उसको हक है। ये नहीं है कि आपका उसमें भी ईगो हर्ट हो गया कि मुझे इसने इस पे से बोला, इसने मुझे डांटा, मेरी अपनी लाइफ है और मैं जैसा चाहूं वैसा जो है, मैं नहीं चाहूं तो 15-15 दिन नहीं नहाऊं और मैं जो है डायनासोर को घूमने दूं और मैं अपने बाल सही नहीं करूं और मैं जो है इसी तरह से बिसांदी पड़ी हुई रहूं मच्छी के बाजार की तरह से, तो ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते। बल्कि शोहर का जो हक है वो यही है। और आगे जो है, आगे आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एक हक ये भी है कि अगर मर्द के कहने पर भी एक हक ये भी है कि शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर ना जाए, ना अजीज और रिश्तेदार के घर और ना ही किसी गैर के घर। अब देखो ये भी पॉइंट जो है ना काबिल गौर है कि एक शादीशुदा औरत, अब जब उसका निकाह हो चुका है तो उसके लिए ये लाजमी है कि वो अपने शोहर की इजाजत के बगैर अपने खुद के भी जो रिश्तेदार है, खुद के भी जो रिश्तेदार खाला के घर पे चले गए, फूफू के घर पे चले गए, मामू के घर पे चले गए, वो गाँव में रहते होंगे, तो बिल्कुल भी आपको इजाजत नहीं है। आप शोहर से पहले इजाजत लो, शोहर से पहले परमिशन लो, शोहर से पूछो, उसको पूछ कर जो है आप जा सकते हैं, उसके बाद में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बगैर इजाजत के अपने सगे रिश्तेदारों के घर पर भी, क्योंकि ये मसले हो चुके हैं, तलाक जो होती है ना वो ऐसे ही नहीं होती है, ऐसी ही बातें होती है कि वो बीवी जो है उसके खाला रहते थे उसी गांव में, वो चले गई, शोहर आ गए, शोहर देख रहे बीवी घर पे नहीं है, अब वो फोन लगा रहे, पता चल रहा है कि वो खाला के घर पे है। भाई क्यों गई तू खाला के घर पे? बोले मेरे खाला है, मैं कैसे नहीं जाऊंगी। ठीक है ना भाई, तेरे खाला है, तू जा खाला के घर पे, लेकिन शरीयत ने तुझे ये कहा है कि तू शोहर की इजाजत लेकर जा। बोले खाला के घर पे जाने की क्यों इजाजत लेना पड़ेगी आप? ये जो है ये एक प्रोटोकॉल है इस्लामिक तौर पर, और अगर तुम इसको फॉलो नहीं करोगे तो आगे चल के बहुत से फितने खड़े होंगे, मसले पैदा होंगे। और आज हम देख रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर हालात कैसे है। तो ये पूछना पड़ेगा आपको, ये हक है शोहर का, ये शोहर का हक है। मैं तो ये कहता हूं कि भाई आप जो है ना सिर्फ खाला के घर पे जाने का ही नहीं है, बल्कि अगर आपको फोन वगैरह पे बात भी करना है तो वो भी अपने शोहर से पूछो आप, वरना ये भी एक फितने का बहुत बड़ा जरिया बनता है और इससे मसाइल पैदा होते हैं। देखो घर जो टूटते हैं ना, अक्सर घरों के टूटने का जो रीजन होता है वो मियाँ बीवी नहीं होते, बल्कि ऐसे ही खाला के घर पे चले गए। अब वो खाला जो है खुरच खुरच के पूछ रहे हैं अपनी भांजी को, और तेरे घर पे क्या हालचाल है, और तेरी सास क्या कर रही थी, और तेरे शोहर जो है कैसा चल रहा है, घर पे सामान वगैरह लेके आ रहे क्या बराबर से। अब वो अगर घर के अंदर जो है ना उसने अपनी खाला के सामने सिर्फ इतना भी बोल दी, हाँ आज हमारे घर पे दाल बनाए थे और थोड़ा सा मेरे शोहर परेशान हैं और मेरी सास भी जरा थोड़ी आज मेरे से नाराज हो गई थी, आपने खाला के सामने बोले, वो खाला फौरन अपनी बहन को फोन लगाएगी और उसको ये बोलेगी कि अरे तेरी बेटी को आज जो है कुछ तो भी सुनाई दे तेरे सास, उसकी सास ने, मगर वो बोल रही नहीं थी मेरे सामने, देखो तू पूछ, उसको फोन लगा के पूछ। बोल गया वो जो बहन है वो अपनी बहन को वरगला रही है, इसके ऊपर उकसा रही है, मतलब जो चीज नहीं है
तो भी वो एक पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक इशू पैदा करना है सिर्फ आपका घर बर्बाद करने के लिए। क्योंकि अक्सर जो घर बर्बाद होते हैं ये खालाओं की वजह से, सगी बहनों की वजह से, सगे रिश्तेदारों, सगे भाइयों की वजह से, यही लोग अपने रिश्तेदारों के घरों को बर्बाद करते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो हमारे पास मसले मसाइल आते हैं उसके ऊपर जो हमारा रिसर्च है वो यही है। तो इसके लिए जब आपके शोहर ने नहीं बोला, खत्म हो गई बात। नो खाला, नो फुप्पू, नो मुमानी, नो चीशानी, नो तायानी, वो सब अपनी जगह पर, जब शोहर ने नहीं बोल दिया। तो इसके लिए शोहर की इजाजत के बगैर उसके सगे यानी जो आपके रिश्तेदार है वहां पे जाने की भी उन्होंने, शरीयत ने आपको इजाजत नहीं दी। और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे ये लिखा हुआ है कि बगैर कहीं ना जाए नाजिद और किसी और के घर में। तो देखो ये जो है ना, ये सारे शोहर के हुकूक हो चुके हैं। ये है शोहर के हुकूक। और तीसरी चीज ये है कि शोहर का जो माल है, माल यानी शोहर का जो पैसा है, उसको भी आप बगैर शोहर की इजाजत के किसी को दे नहीं सकते। ना किसी को कर्ज के तौर पे दे सकते हैं, ना किसी को आप जो है सदका भी नहीं दे सकते हैं, वो भी शोहर से पूछना जरूरी है। वरना बाज घरों में ऐसे भी मसाइल दरपेश आते हैं कि शोहर का जो कारोबार का पैसा घर में रखा हुआ है और शोहर का जो है कुछ सेविंग का पैसा रखा हुआ है, बीवी से शोहर ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो बीवी ओवर कॉन्फिडेंस होकर, अरे मेरा शोहर तो कुछ नहीं बोलता, अब उसके भाई को जरूरत पड़ रही थी, उसने उसमें से 20,000 निकाल के अपने भाई को दे दी। उसके बाप को जरूरत पड़ रही थी, बाप ने बोला बेटी अगले जुमेरात तक मैं दे देता तुझे, और भाई ने बोला मैं अगले महीने के पहले दे देता हूँ। अब इस तरीके से उसने बगैर शोहर की इजाजत के अगर शोहर के पैसे अपने रिश्तेदारों को दी है, तो वो बीवी एक नंबर की बेवकूफ औरत है। इसलिए कि उसको हक ही नहीं है, इस चीज का राइट नहीं है। उसका ये अमल आगे चल के उसका घर तोड़ने का जरिया बनने वाला है। तो ये चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ये सारे जो बेसिक हुकूक है, ये राइट्स है शोहर के, जैसा हमने आपको शुरू में भी बताए थे। जैसे कल हमने बीवी के हुकूक बताए, वैसे ही ये जो है ना, ये शोहर के हुकूक है कि शोहर की फर्मा बरदारी, शोहर को रिस्पेक्ट दो, शोहर की इज्जत करो, सबसे बड़ी चीज ये है। और एक चीज जिसको आपको अवॉइड करना है और छोड़ देना है, वो ये कि अपने शोहर की दूसरों के सामने बुराई करना। आपका शोहर कैसा भी रहो, कैसा भी रहो बेचारा वो, लेकिन गलती से भी अपने शोहर की बुराई अपने सगे माँ बाप के सामने भी मत करो, अपनी सगी बहनों के साथ में भी मत करो, अपने सगे रिश्तेदारों के साथ में भी मत करो। वरना आप प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होते हैं, जिन औरतों को गराने करने की आदत होती है, बहुत सारी औरतें होती है, उनकी फितरत ही होती है, उनका नेचर होता है उनको गराने करना। गराने किसे कहते हैं? गराने कहते हैं शिकायत करने को। उनको आदत रहती शिकायत करने की, मतलब शोहर ने कितना भी उनको सुकून से रखा, आराम से रखा, तो भी वो ये कोशिश में लगे हुए रहते कि मैं इसमें कुछ ऐब और कुछ नुक्स कैसे निकालूं, ताकि मैं वो अपने रिश्तेदारों में बयान कर सकूं। तो अपने ससुराल की बुराई अपने माँ बाप के सामने, अरे मेरी सास तो ऐसी है, वो तो वैसी है, और मेरे घर में तो ऐसा है, और मेरा शोहर भी जो है वो बोलता नहीं उनको ऐसा, और वो अपने भाइयों पे भी ध्यान नहीं देते, और वो तो बोलते, मैंने तो कितने बार समझाई। और खुद की होशियारी, अपनी अपना भी जो डेढ़ शानापन है कि मैं बहुत होशियार, मैं मेरे सास से भी ज्यादा होशियार, मैं मेरे ननदों से भी ज्यादा होशियार, मैं मेरे शोहर से भी ज्यादा होशियार। तो ये जो है ना, ये इंदिरा गांधी बनने की भी कोशिश नहीं करने का अपने घर के अंदर कि मैं इंदिरा गांधी के जैसा पूरा घर का निजाम चला सकूं। इसको बोलते ओवर एक्सपोज करना अपने आप को, अपने आप को जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट होकर इस तरीके से। तो कभी भी नहीं होना चाहिए, बल्कि शादी का रिश्ता प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। जैसा हमने कल मर्दों के बारे में बताया कि मर्दों की जिम्मेदारी है अपनी बीवी को रिस्पेक्ट दे, उसकी इज्जत करे, और उसके सारे जो हुकूक है, नान नफका वगैरह, ऐसे ही शोहर के भी कुछ हुकूक है। ये नहीं है कि तुम सिर्फ शोहर को जो है इस्तेमाल करो, उसको यूज करो और फिर उसी की बुराइयां बयान करो। इसलिए कि मैं आपको एकदम फाइनल वर्डिक्ट बोल देता हूं, और जैसा मैंने कल एक सबक मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया, बगैर बीवी और बगैर मर्द वालों के इबरतनाक वाकयात के अंदर भी मैंने बताया, वैसे ही मैं आप लोगों को बता दूं, शोहर कैसा भी हो,
शोहर की इज्जत करो और शोहर के साथ में प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारो तो तुम्हारी जिंदगी एकदम जन्नत बनेगी। वरना वो औरतें मैं देख चुका हूं, उनके इबरतनाक अंजाम, जिनको अपने भाइयों पे घमंड था, अपने बाप पे घमंड था, उनके जो वाकयात और उनके जो हालात हुए। तो ये जो चीज है ना, कुछ औरतें वो होती है जिनके पास में फन होता है, हुनर होता है अपने शोहर को मुट्ठी में करने का। और वो जो फन होता है, हुनर होता है, वो अमल अमलियात से नहीं आता, उसका कोई तावीज नहीं है। कोई बाबा के पास में जाके तुम तावीज मांगोगे कि बाबा मुझे तावीज दे दो, मुझे नींबू दे दो, हरी मिर्ची दे दो, या मुझे नारियल का पूरा झाड़ दे दो तुम्हें, ताकि मैं उसके जरिए से शोहर को काबू में, कंट्रोल में कर सकूं, तो वो कयामत तक भी नहीं होता। बल्कि वो चीज कैसा होती, वो एक फन होता है, वो एक हुनर होता है। जिस औरत को ये फन और हुनर आ गया अपने शोहर को काबू और कंट्रोल करने का, मैं समझता हूं उसका शोहर जो है ना, उसका गुलाम, जिस जैसे मर्दों को बीवी का गुलाम बोलते, बहुत सारे मर्दों को बोलते जोरू का गुलाम। क्यों बोलते? इसलिए बोलते क्योंकि उनकी बीवी के पास में वो फन, वो इल्म, वो हुनर रहता अपने शोहर को काबू और कंट्रोल करने का। तो वो हर औरत के पास में है। अगर वो औरत को आता है वो चीज, अगर वो औरत को आ गई, तो समझ लेना उसका शोहर उसका गुलाम बन गया। और वो चीज क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। मैं जो हम लोगों ने जो वेबिनार भी लिए जॉब्स के ऊपर, तो मैं खास तौर पे हमारे कंपनीज के अंदर भी जो जूनियर्स वगैरह होते हैं उनको भी ये चीज बताते रहता हूँ कि देखो, अगर तुमको कहीं पे परमानेंटली जॉब करना है और टिकना है किसी कंपनी में, तो उसका एक ही फॉर्मूला है। भले आपको कम ज्यादा आता जाता हो, लेकिन एक आपको वजीफा आना चाहिए, और वो है यस बॉस। कौन सा वजीफा है वो? यस बॉस। हर बात में, मतलब अपना बॉस अगर कोई बात ऐसा बोल रहा है कि भाई, जैसे मिसाल के तौर पे बॉस बोल रहा है कि यार माउस जो है अपन इससे लिखने का भी काम कर सकते, तो आपने बॉस को बोलना चाहिए यस बॉस, आपने बिल्कुल सही बोले, माउस से भी अपन लिख सकते हैं। ऐसा उसको बोलने का ही नहीं, अरे यार बॉस तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, माउस से थोड़ी कुछ लिख सकते हैं, नहीं। उसको यही बोलना, बॉस आप बिल्कुल करेक्ट है बोलना, आप जो बोल रहे हैं वही सही। तो जिस एम्प्लॉय को ये बोलना आ जाता है यस बॉस, वो कभी भी वो कंपनी से कभी भी जो है ना, उसको वहां से रिलीज नहीं किया जा सकता। ये एक फॉर्मूला होता है कंपनियों में टिकने का। ये यही जो है चीज होती है, बॉस को कैसा हैंडल करना है, बॉस को कैसा चने के झाड़ पे चढ़ा के रखना है, बॉस के कपड़ों की तारीफ करना है, बॉस ने अगर ऐसा जोक बोल दिया जो हंसने के काम का नहीं है, उस पे भी दिल खोल के हंसना है, और बॉस को बोलना है व्हाट अ जोक सर। क्या जोक बोले सर तुमने, ये मुझे जरा फॉरवर्ड करेंगे आप? तो मैं इसको मेरे जो है गांव वालों के ग्रुप में भी जरा डालता हूँ, मजा आएगा, सब लोग हंसेंगे उसे सुन के। ऐसा बोलो आप, तो वो बॉस जो है ना, उसको लगता है यार वाकई में भी यही मेरा एक कदरदान एम्प्लॉय है, कभी भी आपकी रिपोर्ट गलत नहीं देगा वो उसके ऊपर के सीनियर्स को। ऐसा ही फॉर्मूला घर के अंदर भी इस्तेमाल करने का होता है। जिस औरत को ये फॉर्मूला आ गया अपने शोहर को काबू और कंट्रोल करने के लिए, कयामत तक भी वो मियाँ बीवी के बीच का रिश्ता जो है ये नहीं होगा, बल्कि शोहर वो औरत का गुलाम बनकर रहेगा। तो आज का हमारा सबक यहीं पे खत्म होता है। अब किसी का कोई सवाल है तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। जी, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के मैसेज। चलिए, हमारे तनवीर भाई ने लिखा है यस बॉस का कंसेप्ट मैंने दुबई में देखा। अपने साउथ इंडियन भाई लोग कभी ना कभी, कभी नहीं नहीं बोलते। हर काम में दे से यस, अगर नहीं भी आता हो तब भी वो सीख कर वो टास्क पूरा करते हैं, लेकिन ना नहीं बोलते। सर जी यू आर राइट, वेरी यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट क्लास इज गोइंग ऑन। जजाकल्लाहु खैर फॉर ऑल द नॉलेज यू हैव शेयर्ड। भाई जजाकल्ला हमारे तनवीर गैबी साहब, जजाकल्ला आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। शाहरुख भाई ने क्या लिखा है, यस बॉस अस्सलाम वालेकुम, सबक
हाँ जी, बहुत अच्छा था माशाल्लाह। चलिए, शाहरुख भाई ने भी फीडबैक दिया है। और अब्दुल्ला भाई ने लिखा है, सर आपने शोहर को काबू करने का तरीका बताए, बीवी को काबू करने का तरीका भी बोलना था। तो कल बोले ना हमने, बीवी के जो है 3 दिन तक तो बीवी का ही चला, शोहर का तो आज शुरू हुआ। चलिए, हमारी एक और स्टूडेंट है, और वो चूंकि हमारी फीमेल स्टूडेंट है तो उनकी परमिशन के बगैर हम उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैं उनका मैसेज पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, or just released you, you have not started the class yet, mashallah nice class, much informative। भाई चलो, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। और अगर तुमने जहां से नहीं सुना है तो मुझे थोड़ा बाद में मैसेज कर देना, ठीक है? चलो, अच्छी बात है जी। चलिए भाई, अब मैं समझता हूँ। अरे 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 जी जी। तो हमारी एक स्टूडेंट जो है माशाल्लाह हमारी शागिर्दा है, और उनकी विदाउट परमिशन हम उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन उनका मैसेज जरूर पढ़ेंगे। उन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, ओ जस्ट रियलाइज्ड यू हैव नॉट स्टार्टेड द क्लास येट, माशाल्लाह नाइस क्लास एंड मच इंफॉर्मेटिव। भाई जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। चलिए देखो, अभी तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स के हमने सवालों के जवाब दिए, तो अब हम आप तमाम लोगों से लेते हैं इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।